नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार स्वागत करता हूं फिर से इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो इससे हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक निवेश पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो इस निवेश को दोगुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो देखिए, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें आपसे समय पूछा जाता है और एक ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें आपसे दर पूछा जाएगा। कभी भी आप देखिएगा कि अगर रेट दिया हुआ रहेगा यानी दर दिया हुआ रहेगा तो आपसे समय पूछेगा, और समय दिया हुआ रहेगा तो दर पूछेगा। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो आप इसका बेसिक समझिएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हम सिर्फ एक लाइन में सोल्व कैसे करें। तो कह रहा है कि यदि किसी निवेश पर 4% वार्षिक दर से, यानी कि आपको जो रेट है वो दिया हुआ है कितना प्रतिशत, तो कहेंगे सर 4%। कह रहा है कि साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो इस निवेश को दोगुना होने में, निवेश को दोगुना होने का मतलब ये है कि अगर मूलधन हम 100 रुपया लगाते हैं तो ब्याज जो है वो क्या होगा, 100 रुपया मिलेगा, तभी तो निवेश दुगना होगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। तो आपसे कह रहा है कि समय कितना लगेगा। तो देखिए, अगर इसको आप बेसिक से बनाना चाहेंगे तो सीधे समय का फॉर्मूला लिखिए। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन और गुने क्या, दर। तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो एस आई यानी ब्याज कितना है, तो कहेंगे सर 100 रुपया और गुना 100 आप कर दीजिए। और पी यानी मूलधन भी कितना है, तो कहेंगे 100 रुपया ही है, माने हैं। और दर कितना है 4%, यानी गुना आप कर दीजिए कितना से, 4 से। अब काटिएगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया और 100/4 के मतलब कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 25। यानी आपका उत्तर जो आया, समय जो आया वो कितना साल आया, 25। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी में अगर आपसे कहता कि बताइए कि सवाल ऐसा हो कि इस निवेश को दोगुना के बजाय 3 गुना कर देता, तो 3 गुना कर देता, यानी कि यहाँ पर इस मूलधन 100 रुपया मानते, तो 3 गुना होने का मतलब क्या है कि ब्याज जो हमको मिलता वो ऐसे ही, यानी इतना एक 100 की जगह कितना मिलता, 200 रुपया मिलता। ये आप कह लीजिए, ऐसे समझ लीजिए सिंपल सा इस सवाल को कि अगर निवेश को यहाँ पर दोगुना की जगह 3 गुना कहता तो यानी कि हम मूलधन को 100 रुपया मानते, तो हमारा जो अमाउंट होता है मिश्र धन वो कितना हो जाता है, कहेंगे सर 300 गुना, 3 गुना का मतलब 300 हो जाता है। तो यहाँ से भी ब्याज देखिए कितना मिलता, 200 रुपया। और यहाँ से अगर हम समय निकालना चाहते तो वही होता ब्याज, तो 200 और गुने कितना 100 और बटा में आप क्या करिएगा, तो कहेंगे सर बटा में होगा मूलधन, यानी कि मूलधन हमारा कितना था 100 और गुने क्या आया, दर, दर कितना परसेंट रहता, 4%, तो ये 4 रख देते। तो देखिए इस 100 से 100 तो कैंसिल हो जाता, यानी बचता क्या, तो जो ब्याज था वो और जो आपका दर दिया हुआ था वो, तो इसको काटते थे कितना बार में कट जाता, 50 बार। या आप इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी भी इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछे और आपसे कहे कि मूलधन दुगना होता है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जितना गुना कहा था उससे कम 100 लिखिए। जैसे इसमें कहा दुगना तो आपको लिखना होता 100, और कहता कि मूलधन 3 गुना होता है तो 3 गुना का मतलब कितना लिखते हैं आप, तो 200। अगर आपसे कहता 4 गुना तो कितना लिखेंगे, 300। कहे कि मूलधन 5 गुना होता है तो आप कितना लिखेंगे, 400। यानी कि सीधे सीधे आप इतना समझिए कि मूलधन जितना गुना कहा जाए उससे एक कम 100 आपको लिखना है। तो अब इस सवाल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि मूलधन दुगना होता है, तो दुगना का मतलब हम कितना लिखेंगे, एक कम 100, तो 2 गुना है तो हम लिख देंगे सिर्फ 100। और कितना प्रतिशत के दर से हो रहा है, 4% के दर से। तो आप 4 से काट दीजिए, यानी कि रेट दिया हुआ है तो टाइम आ जाएगा, आपको काटिएगा 4 से तो कितना बार में, 25 बार में, यानी आपका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह का कुछ और प्रश्न है जो देखते हैं हम। तो देखिए, कह रहा है कि कितने साल में कोई राशि 12% ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो अभी हम क्या बोले कि जितना गुना का है उससे एक कम 100, तो 2 गुना कह रहा है तो बस 100 रख लीजिए, तो यहाँ आप लिख दीजिए 100। और कह रहा है रेट कितना दिया हुआ है, 12%, तो आप इसको काटिए। तो 4 से काटिएगा, 4×3 12 और 4 से काटिएगा तो 25×4 का कितना होगा, 100। अब 25/3 देखिए, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं। 25/3 के मतलब अगर इसको टाइम को वर्ष में बदलिएगा, देखिए तो काटिएगा तो ये होगा 8.1/3 वर्ष। और 1/3 वर्ष को महीना में बदलिएगा तो देखिए ये वर्ष को महीना में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 12 से। और इसको जब 12 से गुना करिएगा तो 3×4 का कितना होगा, 12, यानी 8 वर्ष कितना होगा, 4 महीना। और 8 वर्ष 4 महीने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और देखिए इसी तरह का और भी प्रश्न हम देखते हैं।
आप आराम से समझते रहिएगा। कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। फिर से कह रहा है दुगना हो जाएगा। ये देखिए 2022 का ग्रुप डी का पूछा हुआ है, तो दुगना का मतलब कितना लिखिएगा 100। और आपसे कह रहा है कि कितना वर्ष में, 10 वर्ष में, और 10 अब दर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दर पूछे समय पूछे कोई मतलब नहीं रखना है आपको। सीधे अगर दर पूछे समय से भागा दीजिए और समय पूछे दर से भागा दीजिए। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। देखिए और सवाल देखते हैं। आइए चौथा सवाल कह रहा है कि कोई निश्चित राशि 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो दुगना कहाँ है, तो दुगना का मतलब फिर से हम कितना लिखेंगे, तो कहेंगे सर 100। और 6.1/4 का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 6×4 = 24, 25/4, तो कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए कितना से, 25/4 से। तो 25 तो नीचे होगा और 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब आप देखिए 25 से काटिएगा कितना, 4 बार में, और 4 का कितना हो जाएगा 16। यानी आपका उत्तर जो आएगा समय जो है वो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। अब आगे देखिए पाँचवा सवाल कह रहा है कि यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए अभी तक जो आप सवाल पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ एक ही बार पूछा गया था। अब इसमें क्या कर दिया है कि 2 बार पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आरआरबी जेई का सवाल है, तो पहले तो आप ये निकालिए कि देखिए हम आपको क्या बोले थे कि अगर समय पूछेगा तो दर से भागा और दर पूछेगा तो समय से भागा। तो कह रहा है कि एक ऋण 6 वर्षों में बढ़कर कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो क्या बोले, पहले ये देखिए जितना गुना कह रहा है उससे कम 100 लिखिए। तो 3 गुना कह रहा है तो इसका मतलब हम कितना लिखेंगे 200। और कह रहा है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, तो यहाँ बटा 6 कर दीजिए, यानी कि ई निकल जाएगा आपका कुछ ही रेट। अब 6 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 100 दूना 200, यानी कि 100 बटा कितना आ गया 3। अब इसको काट पीट मत कीजिए। अब कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पूछ रहा है समय कितना गुना, 8 गुना। तो 8 गुना का मतलब आप कितना लिखिएगा, तो कहेंगे सर 700। और दर क्या है, तो दर तो ये निकला है 100/3, भागा दे दीजिए। तो 100 नीचे और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ देख लीजिए टाइम क्या होगा से। अब इसको सोल्व करिए, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 7 या कितना 21, यानी जो आपका समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। अब इसी तरह का 1-2 सवाल और देखते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है। तो 5 गुना हो रहा है, एक मतलब कितना लिखिएगा आप, तो कहेंगे सर 5 गुना है तो 400 लिखेंगे। और कितना परसेंट पर, तो 6% पर। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ से टाइम क्या निकलेगा, तो कहेंगे 6 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 200 दूना 400। अब जरा सोचिए, तो कह रहा है किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगा। अब 8 गुना का है तो 8 गुना का मतलब आप कितना लिखिएगा, तो कहेंगे सर 700। कहे कि अभी पढ़े थे कि जितना गुना कहेगा उससे एक कम 100 लिखना है। तो 8 गुना कहा है यहाँ पर, तो हम कितना लिखेंगे 700 लिखेंगे। अब भागा किससे देंगे, तो भागा देंगे इससे 200/3 से। तो यहाँ 200 और बटा 3 है तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करिए, देखिए 00 से 00 और 21, 21/2 के मतलब आपको कितना उत्तर हो जाएगा, तो 10 दशमलव कितना परसेंट, 5%। तो ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और भी सवाल लेते हैं इसी टाइप का। देखिए अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दुगनी होती है। तो देखिए 8 वर्ष में दुगना होता है, तो दुगना के मतलब कितना होगा, तो कहेंगे सर 100। और वर्ष दिया हुआ यानी कि रेट निकल के आएगा। अब 8 वर्ष में दुगना होता है तो दुगना का मतलब और 100 हो गया, और 8 से इसको भागा दे दीजिए। तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 से काटिएगा तो 25 दूना 100, यानी रेट जो आया वो कितना आ जाएगा 25/2%। तो कह रहा है कि वह राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना होगा। तो 4 गुना का मतलब कितना लिखिएगा, तो कहेंगे सर 300 लिखेंगे। अब 300 लिखिएगा तो इसको हम भाग कितना से देंगे, तो 25/2 से। तो 25 यहाँ और 200 ऊपर चला जाएगा। अब 25 से काटिएगा तो देखिए 25 से कम 25 और 25 दूना 50, 12 बार में, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। यानी आपका उत्तर जो होगा वो कितना साल हो जाएगा, तो कहेंगे सर 24 साल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में समय की 5 गुनी हो जाती है। तो 3 वर्ष में 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब आप कितना लिखिएगा, तो कहेंगे सर 400। कहे कि अभी हम आपको बताए थे कि जितना गुना कहेगा उससे एक कम 100 लिखेंगे। तो देखिए 5 गुनी हो जाती है कितना, 3 वर्ष में, यानी कि वर्ष दिया हुआ है तो रेट निकलेगा। और 5 गुना कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में, तो रेट कितना हो जाएगा 400 बटा कितना 3। तो कह रहा है कि वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी। तो 13 गुना करना है, तो 13 गुना का मतलब आप कितना लिखिएगा, तो कहेंगे सर एक कम 100। तो 13 गुना कह रहा है, इसका मतलब हमको लिखना होगा कितना 1200।
और इसको डिवाइड करना होगा कितना से, तो 400/3 से। तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अभी 400 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी उत्तर आपका कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर 9 वर्ष आ जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देखिए सवाल नंबर 9। अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ आप जो पिछला एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे हम लोग 8 सवाल कर लिए। कभी कभार देखिए इस तरह का भी छोटा छोटा सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप बेसिक से भाग बना सकते हैं और शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे। तो बेसिक में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें दिया क्या हुआ है, तो कहेंगे सर रेट कितना परसेंट, 10%। और अगर हम मान लें कि मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपया, तो सवाल क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि कितना समय में, यानी कि टाइम पूछ रहा है, तो कहेंगे सर ठीक है। और कह रहा है कि निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी, यानी कि जितना हम निवेश किए थे ना उससे हमारा जो निसर्धन है वो 40% अधिक होगा। तो हम निवेश किए हैं कितना, 100 रुपया, तो इससे 40% अधिक हो जाएगा, यानी कि 40% का मतलब 40 रुपया अधिक हो जाएगा। तो हमारा जो निसर्धन होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 140। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि ब्याज बताइए, तो देखिए आप 100 रुपया लगाए थे, 140 रुपया मिला है, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो कहेंगे सर 40। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे सर अब देखिए समय पूछ रहा है, तो समय का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, समय से पट। तो अब देखिए अगर आपको समय निकालना है तो आप समय का फॉर्मूला लिखिए। तो समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर समय बराबर होगा ब्याज गुने 100। तो ब्याज गुने 100 और बटा क्या होगा, तो मूलधन गुने दर यानी रेट। तो आप देखिए इसको लिख दीजिए आप आराम से। तो समय देखिए यहाँ ब्याज कितना है, तो कहेंगे सर 40, और इंटू कितना करिएगा 100, और बटा मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 100। और इसके बाद आपसे कह रहा है रेट, तो रेट कितना परसेंट है, 10%। तो देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 100 और ये 100 दोनों कैंसिल ही हो गया, यानी कि अगर हम सीधे ही 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो अगर इसको आपको शॉर्ट में ही बनाना हो तो एक तो आप डिटेल देख लिए होंगे, तो आप इस तरह के प्रश्न में जब भी कहें इतना परसेंट अधिक हो जाए तो सिर्फ दोनों को डिवाइड करिए। तो देखिए 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कि सीधे आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 4 बार। अब देखिए इसी तरह का एक और सवाल है 10 नंबर। कह रहा है कि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि को अपने मूल्य से 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कह रहा है 50%, और क्या बोले डायरेक्ट बनाना है तो 6 से भागा दे दीजिए। तो 6 से काटिएगा तो 3 दूना 6, और कितना 25 दूना 50, और 25/3 के मतलब कितना होता है, तो कहेंगे सर 8/1/3 वर्ष। तो देखिए सवाल कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब और आगे देखिए, तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह का सवाल आएगा तो डायरेक्ट सिर्फ क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए, कभी कभी आपको इस तरह का सवाल पूछ देता है। तो कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीना में स्वयं की 17/10 गुना हो जाता है। तो देखिए पहले तो ये समझिए कि स्वयं का कितना कह रहा है, 17/10 गुना। अब 17/10 का मतलब क्या हुआ कि अगर स्वयं 17 रुपया है, 10 रुपया है, तो 17 रुपया हो जाता है। तो 17 रुपया हो जाता है, एक मतलब कि मूलधन आपको दिया हुआ है 10 और मिसरधन हो जाता है कितना, 17, ये आपको कह रहा है। तो अब जरा सोचिए कि 10 रुपया था, 17 रुपया हो गया, एक मतलब ब्याज भी मिला होगा तभी तो पैसा बढ़ा। तो ब्याज कितना रुपया मिला होगा, तो मिसरधन में से मूलधन घटा दीजिए, तो ब्याज आप कह सकते हैं कि 7 रुपया मिला होगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल। और आपको टाइम भी दिया हुआ है कितना, तो कहेंगे 2 वर्ष 6 महीना, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2.5 वर्ष इस समय को आप ऐसे देखेंगे तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब आपसे कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर, तो दर का फॉर्मूला लगाइए। तो दर बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुने क्या होगा, समय। तो देखिए ब्याज इसमें कितना है, 7, 100 को आप 100 लिख दीजिए, और मूलधन देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर मूलधन 10 है, और आपसे समय कितना दिया हुआ है, तो 2.5, तो इसको भी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो 1 0 यहाँ बैठ जाएगा। तो ये 10 से, अब इसको काटिए, तो ये 10 से ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा, और 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और गुना करिएगा तो 7 चौक कितना 28, यानी इस सवाल का उत्तर कितना परसेंट हो जाएगा, 28%। अब देखिए ये सब चीज़ें जो लिखे वो आपको नहीं लिखना था। अगर इसको आप शॉर्ट में करते तो देखिए कैसे बनाते, यहीं पर देख लेते एक ही लाइन में।
पहले तो आपको देखिए से पूछ रहा है कि ब्याज की दर, तो दर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो दर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हम लिख दिए हैं, आपको तो लिखना है नहीं एग्जाम में। तो आप ये देखते हैं कि स्वयं का 17/10 गुना हो जाता है, यानी कि स्वयं 10 रुपया है तो 17 रुपये हो जाता है, यानी कि यहीं से आप देख लीजिए ब्याज 7 रुपये हो गया। और समय यहाँ दिया हुआ है, मूलधन ये है, ब्याज भी आपको आ गया। तो दर का डायरेक्ट फार्मूला पुट करते और निकाल लेते। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाए। अब इसी तरह का एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। तो देखिए इस बार कह रहा है कि ब्याज जो है ना वो मूलधन का 9/25 है, यानी कि मूलधन 25 है तो ब्याज जो है वो कितना है, 9 है। मूलधन 25 तो ब्याज 9 है, इसे समझिएगा। और टाइम आपको दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि दर का फॉर्मूला बताइए। अब देखिए आपसे पूछा है कि दर बताइए, तो दर का फॉर्मूला लिखिए। तो दर बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर दर बराबर अगर निकालना होगा तो ये होता है ब्याज इंटू कितना 100 और बटा मूलधन और गुने क्या होगा समय। तो अब देखिए समय तो आपको 6 वर्ष मिल गया, यहाँ मूलधन भी आपको 25 है और ब्याज भी आपको दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट लिखिए, तो ब्याज यानी कि 9 और गुना कितना 100 और बटा में क्या लिखिएगा, तो सर मूलधन दिया हुआ है 25 और समय कितना दिया हुआ है 6। अब इसको सोल्व करिए। तो सोल्व करिएगा तो देखिए 25 से कटेगा 4 बार में, और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, और 3 से काटिएगा तो 3 3 9, 3 दूना कितना हुआ 6, यानी आपका उत्तर जो आएगा वो कितना परसेंट आएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा आपको। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।